नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। बाबूजी ने कहा, पिछली बैठकों वाला तुम सभी कुछ मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है। आज आप बता दें कि परिवार में अहंकार की पकड़ किस प्रकार होती है। मैंने कहा, ठीक है। अहंकार का संपूर्ण आधिपत्य परिवार में ही तो खुलकर सामने आता है। परिवार ही तो अहंकारों का अखाड़ा है। यहाँ पर अहंकारों के प्यादे तो खुलकर दो दो हाथ करते नजर आते हैं। इस उठापटक में सभी घायल हो जाते हैं, फिर ठीक भी हो जाते हैं और पुनः इसकी चपेट में आ जाते हैं। बाबूजी खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, हर कोई तो इस पकड़ का भुक्तभोगी रहा हुआ है। मैंने कहा, हाँ, पति पत्नी राजा रानी का किरदार निभाते हैं। पति अहंकार की चपेट में बुरी तरह आ जाता है। वह हर किसी से उलझ रहा होता है। बच्चे परिवार में चल रहे तांडव का पूर्ण रूप से अवलोकन करते रहते हैं। फिर उनके आपसी रिश्ते विकराल रूप में सामने आते हैं। सारे संबंधों की कड़ी आपस में गुथी हुई है ना। गोल घेरे का चक्का कभी एक के पास तो कभी दूसरे के पास आता रहता है। और मज़ेदार बात तो ये होती कि जो उसके चपेट में होता वो दूसरों को ही दोषी मानता है। सभी परिवार, सारा संसार उसकी चपेट में धू धू कर जल रहा है। मैं और क्या बताऊं। चारों ओर अहंकार का ही तो खेल चल रहा है। द्वंद्व, वैमनस्य, द्वेष, ईर्ष्या, सभी तो इसकी थाली के चट्टे बट्टे हैं। बाबूजी मेरी बात सुनकर अब दुखी नजर आए। जी हाँ, इसी अहंकार की उग्रता के कारण आपसी रिश्ते खराब होते हैं और फिर परिवार का विध्वंस हो जाता है। उन्होंने कहा, मैं अब बखूबी समझ गया हूँ कि हमारी अशांति का कारण झूठा अहंकार ही तो होता है। असल में इसकी कोई सत्ता ही नहीं है, परंतु ये सबको नचा रहा है। मैंने पुनः समझाया कि लंबे समय तक साथ रहने पर भी मनुष्य एक दूसरे के करीब नहीं रहता है। जब मृत्यु आती है तो उसे एहसास होता है कि उस खास व्यक्ति के साथ उसका पूरा जीवन व्यर्थ गया। फिर दुख करने से कुछ होता नहीं है। सचेत हो जाओ। जब तक जीवन है उसे परस्पर सहयोग से जी लो, वरना बेहोशी भरा जीवन जीकर चले जाओगे। जीवन में अध्यात्म लाओ। अपने खालीपन को समझो, वो किसी भी चीज़ से भरा नहीं जा सकता है। तुम अपनी ही परछाई के पीछे मत भागो। परस्पर मेल और प्रेम को स्वीकार करो और अहंकार को समझो। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।